वेलकम बैक। प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने बेसिक डाटा टाइप्स के वेरिएबल बनाना सीखा। अब हम उन रूल्स को देख लेते हैं जो हमें फॉलो करना पड़ते हैं किसी भी वेरिएबल को बनाते हुए। तो वो सिंपल से कुछ रूल्स हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप उनकी खिलाफ वर्जी करते हैं तो आपको सिंटैक्स एरर्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे। तो जो नंबर 1 पे हमारा है रूल, उसको हमें ऐसे लेना है कि आप कोई भी जब आप वेरिएबल बनाते हैं तो वेरिएबल नेम मस्ट नॉट स्टार्ट विद ए नंबर। और उसके बाद अभी इनकी जो, अगर आपको ये समझ आ रही है, आई होप क्या समझ आ रही है, सिंपल से वर्ड्स हैं, लेकिन अगर नहीं भी आ रही तो इनको हम अभी इम्प्लीमेंट करके भी देखेंगे कि इनका एक्चुअली मतलब क्या है। और उसके बाद वेरिएबल नेम्स जो हैं, वेरिएबल नेम यहाँ पे लिखना चाहिए, वेरिएबल नेम्स कैन नॉट कंसिस्ट ऑफ ए स्पेशल कैरेक्टर। जो स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं वो नहीं आ सकते इसके अंदर। और ये वर्ल्ड रैप हमारा क्यों बंद हुआ है? वर्ल्ड रैप मैं ऑन कर लूँ। और जो नंबर 3 पे हमारा आ जाता है वो है, यहाँ पे जो पहला हमने देखा है कि वेरिएबल नेम मस्ट नॉट स्टार्ट विद अ नंबर। इसका मतलब ये नहीं है कि नंबर्स जो हैं वो आप उसके अंदर यूज़ नहीं कर सकते। आप वेरिएबल नेम के अंदर नंबर्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं, यानी कि पहले आप मस्ट जो है वो कोई ना कोई अल्फ़ाबेट आना चाहिए। अभी यहाँ पे थर्ड वाला देख लेते हैं कि वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद एन अल्फ़ाबेट। अब ये अल्फ़ाबेट जो है ये स्मॉल भी हो सकता है, लोअर केस हो सकता है या अपर केस, दोनों हो सकते हैं। और अंडरस्कोर साइन जो होता है आपके पास वो भी एक स्पेशल कैरेक्टर है, लेकिन ये हमारे पास एक एक्सेप्शन है कि आप ये जो साइन है इसको यूज़ कर सकते हैं वेरिएबल्स जो हैं उनको बनाते हुए। उनको उनके स्टार्ट में भी लिख सकते हैं और उनके दरमियान में भी लिख सकते हैं, अगर आप कुछ अल्फ़ाबेट्स के बाद अगर लिखना चाहें तो। जो उसके बाद है वेरिएबल नेम्स cannot be the reserved words, जो हैं हमारे C++ के अंदर जिनको कीवर्ड भी कहते हैं, वो आप नहीं रख सकते होते जब भी आप बना रहे हैं। और कीवर्ड्स क्या हैं वो भी देख लेते हैं। ये इम्पोर्टेंट से 4 जो हमारे रूल्स हैं ये आपको बहुत फॉलो करना पड़ते हैं मोस्टली। और ये भी आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं, बस जैसे जैसे आप वेरिएबल्स बनाते जाएंगे तो ये चीज़ें आपको याद होती जाएंगी। जो पहला हमारा रूल है, यहाँ पे ऊपर लिख देते हैं, रूल्स फॉर नेमिंग अ C++ वेरिएबल। और जो पहला है वो उसके अंदर हमने लिखा है कि वो जो वेरिएबल नेम है वो किसी नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पे कोई इंटीजर बनाते हैं तो आप इस तरह से नहीं लिख सकते कि 1 और उसके बाद आप इस तरह से नम लिखें या n लिखें, वो नहीं आप कर सकते। यहाँ पे इस तरह से अगर आप करने की कोशिश करेंगे तो ये यहाँ पे एरर दिखा रहा है। VS कोड ही हमने अभी इसको रन नहीं किया, इंटेलिजेंस जो है इसकी VS कोड की वही हमें बता रही है कि वो एक्सपेक्टेड एंड आइडेंटिफायर जो होता है उसको वेरिएबल को ही आइडेंटिफायर भी कहते हैं। तो वो कह रहा है कि यहाँ पे वेरिएबल का नाम बताएं। वो कह रहा है कि ये वेरिएबल है ही नहीं है, जो आपने यहाँ पे लिख दिया ये वेरिएबल है ही नहीं है, तो आप यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिखें। तो पहला जो है यहाँ पे कि वो नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता, यानी कि ये ऐसे नहीं आप लिख सकते। अब अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो ये एक वैलिड नेम है। आप n1 कर सकते हैं, यहाँ पे num1 कर सकते हैं, आप नंबर 1 कर सकते हैं, ये वैलिड है। और इस जो हमारा ये इंटीजर है 1, n के बाद हमने 1 लिखा हुआ है, इसको आप यहाँ पे अगर आप इस तरह से भी करें तो ये भी एक वैलिड नेम है, आप इस तरह से भी कर सकते हैं। जस्ट ये है कि वो स्टार्ट में नहीं आ सकता, अगर आप स्टार्ट में लिखेंगे तो वो एरर होगा। जो सेकंड हमारा रूल है वो ये है कि कैन नॉट कंसिस्ट ऑफ एक स्पेशल कैरेक्टर्स जो होते हैं, ए यहाँ पे नहीं आएगा ग्रामर। और यहाँ पे अगर आप इस तरह से कोई फ्लोट बनाना चाहते हैं और स्पेशल कैरेक्टर्स जो होते हैं वो हमारे पास, यहाँ पे मैं स्पेशल कैरेक्टर्स कुछ लिख देता हूँ। ये हमारे पास स्पेशल कैरेक्टर्स हैं और
मैं बस तरतीब से जो कीबोर्ड पे लिखे हैं बस उनको लिखे जा रहा हूँ। तो अंडरस्कोर बाय द वे लग जाएगा, यहाँ पे डैश नहीं आएगी, आप प्लस नहीं कर सकते, इस तरह से इक्वल टू नहीं कर सकते, क्योंकि ये इनमें से कुछ तो ऑपरेटर्स हैं, आप उनको ऑपरेटर्स जो हैं वो हम बाद में देखेंगे, तो इनको आप यूज़ नहीं कर सकते, ये जितने भी इस तरह के स्पेशल कैरेक्टर्स हैं वेरिएबल नेम्स के अंदर। तो अभी इनको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके भी देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। अगर यहाँ पे मेरे पास फ्लोट है, फ्लोट मैं वैसे बना रहा हूँ ऊपर वाले से थोड़ा डिफरेंट रखने के लिए, इसका मतलब ये नहीं कि आप इंटीजर्स के अंदर आप स्पेशल कैरेक्टर्स डाल सकते हैं और फ्लोट के अंदर नहीं डाल सकते, वो मैं बस वैसे थोड़ा डिफरेंट रखने के लिए कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर मेरे पास इस तरह से है नंबर और इसके अंदर मैं ये डाल दूँ, तो आप ये इस तरह से नहीं कर सकते। अगर इसको इसके साथ मैं इस तरह असाइन करने की कोशिश करूं, तो जो VS कोड की इंटेलिजेंस है वो हमें बता रही है कि अनरिकग्नाइज्ड टोकन, ये जो आगे आया हुआ है ये इसका एरर दिखा रहा है। यहाँ तक तो हमारा ठीक है, लेकिन ये वो कह रहा है कि ये आप यहाँ पे क्या लगा रहे हो, ये मुझे नहीं पता। इसको अगर आप इस तरह से रन भी करने की कोशिश करें तो वो इसके नीचे उसने जो है वो पॉइंट किया और उसने इसको एरर बोल दिया। आप ये नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते, ये जो है ये हमारा ऑपरेटर है और इस तरह से आप ये नहीं कर सकते। लेकिन इस तरह से अगर आप लिख देते हैं नंबर इज़ इक्वल टू जो भी आप वैल्यू देना चाहें तो वो एक वैलिड है। ये यहाँ पे एरर नहीं दे रहा। और इसको अगर आप इस तरह से करना चाहें, ये भी एक वैलिड नेम है। और उसके बाद यहाँ पे जो थर्ड पे आ जाता है वेरिएबल मस्ट स्टार्ट विद एन अल्फ़ाबेट और अंडरस्कोर, इसका मतलब यही है जो हमने यहाँ पे लिख लिया कि ये इस तरह से अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो सकता है, यानी कि A to Z जो होते हैं हमारे लोअर केसेस में आ सकता है या अपर केस में आ सकता है। इसको N इस तरह से आप लिख दें या इस तरह से लिख दें, और इनका जो डिफरेंस है कि हम अपर केस N लिखें या लोअर केस लिखें तो उसमें डिफरेंस क्या है वो भी अभी थोड़ी देर में देख लेते हैं। लेकिन ये इस तरह से वैलिड है। और उसके बाद इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, अंडरस्कोर आप लगा सकते हैं स्टार्ट में, आप इसके दरमियान में लगा सकते हैं, कहीं पे आप इसके एंड पे लगा सकते हैं, जिधर मर्ज़ी चाहें आप दो कंसेक्यूटिव जो हैं अंडरस्कोर्स उनको भी लगा सकते हैं, जिस तरह से भी करना चाहें। ये एक एक्सेप्शन है हमारी स्पेशल कैरेक्टर की कि ये यहाँ पे अलाउ होता है, ये एक वैलिड नेम है। और उसके बाद जो थर्ड पे आ जाता है कि कैन नॉट बी रिजर्व्ड वर्ड्स, जो रिजर्व्ड हमारे वर्ड्स हैं वो ये हैं। यहाँ पे ये जो हमने शुरू में लिखा हुआ यूजिंग जो है ये एक कीवर्ड होता है C++ के अंदर। आप इसको वेरिएबल का नाम नहीं बना सकते। यहाँ पे अगर मैं 4 बनाऊँ एक और मैं उसको यूजिंग इज़ इक्वल टू A लिख दूँ, तो ये नहीं आप कर सकते कि आप किसी भी जो कीवर्ड्स वो होते हैं कुछ ऐसा वर्ड जो जिसका कोई ख़ास मीनिंग है, जो प्री डिफाइंड है, जो कंपाइलर जो है उसके लिए वो चीज़ें रिज़र्व की गई हैं, वो सिर्फ़ और उसके यूज़ के लिए। हम यहाँ पे यूजिंग जो है इसको अपने इस्तेमाल के नहीं कर सकते। कंपाइलर ने इसको अपने लिए डिफ़ाइन किया हुआ है, उसको पता है कि यूजिंग जो है उसका क्या मतलब है और उसको मैंने कैसे यूज़ करना है। तो ये कंपाइलर के अपने वर्ड्स हैं, इनको कीवर्ड्स कहते हैं। हम इनको यूज़ नहीं कर सकते अपनी मर्ज़ी पे, अपने जो है आइडेंटिफायर्स के नाम के तौर पे। वैसे तो हम यूज़ कर ही रहे हैं, यहाँ पे हमने खुद ही यूज़ किया लाइन 2 पे, लेकिन हम जो इसका मीनिंग कंपाइलर को पता है हम बस उस मीनिंग के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो है हमारा यहाँ पे ये भी एक कीवर्ड होता है, तो आप यहाँ पे ऐसे नहीं कर सकते कि 4 एक बनाएं आप वेरिएबल, उसका नाम आप इंटीजर रखना चाहें। इंटीजर अगर आप इस तरह से लिखना चाहें वो तो वैलिड है, लेकिन आप इंट नहीं लिख सकते या फ्लोट नहीं लिख सकते। उसके बाद जो कीवर्ड हमारा क्लास होता है आप वो नहीं रख सकते, आप स्ट्रक्ट नहीं कर सकते। इसी तरह ये जो रिटर्न नीचे लिखा हुआ है ये भी एक कीवर्ड होता है C++ के अंदर। आप इस तरह से 4 रिटर्न नहीं कर सकते, रिटर्न इज़ इक्वल टू A। तो ये इस तरह से ये जो कीवर्ड्स हैं आप ये नहीं कर सकते। बाकी जितने भी वर्ड्स हैं, जितने भी कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, आप उनके नाम रख सकते हैं। अब देख लेते हैं कि ये जो हमने लोअर केस स्टार्ट में लिखते हैं और अपर केस जो लिखते हैं वो उनका क्या डिफरेंस है। उसका डिफरेंस यही है कि वो एक्चुअली डिफरेंट नेम है, वो सेम चीज़ें नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप अगर इस तरह से एक बनाते हैं 4 और उसका नाम आप अपर केस से सेक्शन स्टार्ट करते हैं और एक लोअर केस से स्टार्ट करते हैं, इसको एक्चुअली इस तरह से कर देते हैं ताकि अब ये वाला जो नाम है ये एक डिफरेंट नेम है और जो आपने लोअर केसेस S स्टार्ट किया है वो एक डिफरेंट नेम है।
ये दोनों डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। अगर आप इन दोनों को प्रिंट करवाते हैं तो इसको प्रिंट करवाएंगे तो आपको लोअर केस से नज़र आएगा, और आप इसको प्रिंट करवाते हैं तो आपको अपर केस में नज़र आएगा। इसी तरह से आप ज़रूरी नहीं कि आपने फ़र्स्ट वाला अगर डिफरेंट कर दिया तो वो आपका ऐसे हो जाएगा। अगर आप इस तरह से भी बना देते हैं तो ये एक मज़ीद आपका डिफरेंट जो है ये नेम, अब ये एक और वेरिएबल बन गया। ये वो वाला वेरिएबल नहीं है, ये तीनों डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। देखने में इनके स्पेलिंग सेम है, ये पढ़ने में भी ये भी सेक्शन सेक्शन सेक्शन, लेकिन ये डिफरेंट तीनों के तीनों डिफरेंट हैं। तीनों को अलहदा से हमने वैल्यूज़ जो हैं वो असाइन की हुई हैं। तो इस तरह से आपने ये भी ख्याल रखना है कि आप जब उसका नाम रख रहे हैं, वो मैटर नहीं करता कि आप स्मॉल से यूज़ करें या कैपिटल से यूज़ करें, लेकिन वो अगर आप जैसे भी बनाते हैं फिर उसी को आपने यूज़ करना होगा और वो ही आपका नेम है। अगर आप अपर केस से बना के तो नीचे आप जब उसको एक्सेस कर रहे हैं तो आप उसको लोअर केस से कर रहे हैं तो वो आपको एरर देगा, क्योंकि वो बोलेगा कि इस तरह का कोई आइडेंटिफायर तो है ही नहीं है हमारे कोड में, तो आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो। मतलब इसका ये है कि आप इस तरह से सेक्शन बनाते हैं और नीचे जाके आप मिसाल है कि सेक्शन को ओवरराइड करना चाहते हैं, आप यहाँ पे उसको स्मॉल करना चाहते हैं, तो ये आपको एरर देगा। वो बोलेगा कि ये आइडेंटिफायर जो है सेक्शन ये अनडिफाइंड है, उसको नहीं पता कि ये सेक्शन कौन सा है। और लेकिन हम तो चाह रहे हैं, हमारा जो मकसद था वो तो यही था, लेकिन ये अपर केस से स्टार्ट हो रहा है, तो आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है। अब ये वैलिड एक चीज़ हो गई। अब यहाँ पे जाके ये ओवरराइट हो गया सॉरी। ये जी इसके 4 मेन से रूल्स थे, और इनको आपने ख्याल रखना होता है कि जब भी आप वेरिएबल बना रहे हैं तो इनका ख्याल रखना होता है आपने। अब एक और चीज़, जब भी हम वेरिएबल्स जो हैं उनको असाइन कर रहे होते हैं, अब ये बात आएगी हमारे जो इंटीजर हैं उनके लिए, वो बाकी जो हमारे नंबर्स वाले जितने भी वेरिएबल्स हैं उनके लिए, फ्लोट्स के लिए भी ये अप्लाई होगा, लेकिन हम इंटीजर्स को यूज़ करते हुए इस चीज़ को मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसका मतलब ये है कि आप आपके पास कोई रोल नंबर आप स्टोर करवाना चाहते हैं, इस तरह से आपके पास रोल नंबर है। और बाय द वे एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि आप यहाँ पे इस तरह से भी कर सकते हैं। ये कन्वेंशंस होती हैं वेरिएबल्स को नाम रखने की। इस तरह से कैमल केस भी होता है, आप इसको स्नैक भी बना सकते हैं। आप इस तरह से इसका जो भी आप मतलब अगर आपके पास 2 वर्ड्स हैं एक नेम के अंदर तो आप उसके दरमियान स्पेस नहीं डाल सकते। एक रूल जो मैं एक और भूल गया यहाँ पे कि वेरिएबल्स जो हैं, वेरिएबल नेम्स कैन नॉट हैव स्पेसेस, आप उनके दरमियान में स्पेस नहीं दे सकते। आप इस तरह से नहीं लिख सकते कि एंटर रोल और फिर आप नंबर लिख दें, तो ये अलग से चीज़ होगी। और ये यहाँ पे इतना नाम जो है ये कंसिडर होगा, ये जो है ये एरर है, ये उसको गार्बेज मिल रहा है कि वो कंपाइलर जो है वो इसको रीड नहीं कर पा रहा। तो इसको आपने साथ जोड़ने के लिए आप इस तरह से अंडरस्कोर लगा सकते हैं, या आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। रीडेबिलिटी इंक्रीज़ करने के लिए आप इसका पहला जो है उसको अपर केस बना सकते हैं। मैं पर्सनली इस तरह से इसको कैमल केस कहते हैं, मैं कैमल केस के अंदर करना पसंद करता हूँ। आपको जैसे अच्छा लगे आप वैसे कर सकते हैं। उसके बाद हम इसको, जो मैं यहाँ पे अब बात बताने जा रहा था वो ये है कि रोल नंबर है, मे बी आपका रोल नंबर है 1, तो आप लिखने के आदी हैं उसको 01, तो आप इस तरह से उसको असाइन करवा देते हैं कि जो हमारा रोल नंबर है वो इस तरह से आप 01 लिख देते हैं। तो ये आप यहाँ पे इसका कलर भी देख रहे हैं कि ये जो स्टार्ट में 0 है ये इसका कलर उसने डिफरेंट कर दिया है। अब 1 के केस में तो आपको 1 ही नज़र आएगा, लेकिन अगर आपका हम थोड़ा ना 8 से बड़ा नंबर ले लेते हैं, हम कहते हैं कि आपका रोल नंबर था मे बी 10 है, इस तरह से अगर हम कर दें तो अभी अगर मैं हमारा जो रोल नंबर है उसको करता हूँ प्रिंट, माई रोल नंबर इज़, और यहाँ पे मैं इस रोल नंबर को प्रिंट करता हूँ तो हमें 8 देखने को मिल रहा है। यहाँ पे वो कह रहा है कि माई रोल नंबर इज़ 8, ये क्या हो गया है? हमने तो यहाँ पे 10 लिखा हुआ था, ये हमें 8 क्यों दिखा रहा है? और अगर यहाँ पे मैं 8 लिखूँ तो वो आप नहीं लिख सकते, ये आपको एरर भी दे रहा है। ये क्या हो रहा है? हम यहाँ पे 7 लिख सकते हैं, बाय द वे आप 6 लिख सकते हैं, आप 1 से 6 तक कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन आप 8 नहीं लिख सकते, आप 9 भी नहीं लिख सकते, ये आपको एरर्स देगा। ये क्या है कि जब आप 0 लिख देते हैं किसी भी नंबर के स्टार्ट में तो C++ उसको ऑक्टल जो हमारे नंबर्स होते हैं उसके अंदर कन्वर्ट कर देता है, ये उसकी प्रीफिक्स होती है। जब भी आप किसी नंबर के स्टार्ट में
आपने नंबर सिस्टम्स, आई होप कि आपने अपने लेवल्स में अर्ली स्टेजेस में आपने पढ़े हुए होंगे कि ऑक्टल नंबर्स होते हैं, उसके बाद डेसिमल्स होते हैं और हेक्साडेसिमल्स भी होते हैं और बाइनरी होते हैं। तो अगर आप किसी ज़ीरो से स्टार्ट, ऐसे आप सिंपल ज़ीरो लिख दें वो तो ज़ीरो है, लेकिन इसके बाद अगर आप जो बाय द वे ऑक्टल्स होते हैं उसके अंदर अगर आपने पढ़े हैं तो आपको पता है कि उसके अंदर 1 to 7 वैल्यूज़ आ सकती हैं, टोटल 0 से 7 एक्चुअली आ सकती हैं, यानी कि उसके अंदर 8 जो हैं वो हमारे क्योंकि उसकी बेस जो है वो 8 होती है तो उसके अंदर 8 जो हैं वो नंबर्स होते हैं और जो सबसे बड़ा उसके अंदर आ सकता है वैल्यू उसको वो 7 होती है, 0 से लेके 7 तक जाते हैं। आप उसके अंदर 8 और 9 यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि 8 और 9 जो है वो डेसिमल हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम जो है वो उसके हैं, तो हम उसको ऑक्टल नंबर सिस्टम जो है उसके अंदर नहीं यूज़ कर सकते। तो अगर आप इस तरह से कोई नंबर लिखते हैं कोई भी नंबर ये वाला, तो ये उसके अंदर ऑक्टल में जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप इस तरह से, आपको पता है कि आप इस तरह से लिखते हैं, अब ये साथ लिख गया लेकिन ये बेस होती है ना इसकी नीचे आ जाती है। अगर आप 21 जो आपके पास डेसिमल नंबर है उसको अगर आप ऑक्टल में कन्वर्ट करते हैं तो आपको ये देखने को मिलेगा, यहाँ पे हमें दिखाएगा 17, ये एक्चुअली 17 है, ये यहाँ पे आपको ऑक्टल में कन्वर्ट करके दिखाएगा। अगर आप इस पे होवर करते हैं तो आपको VS कोड जो है वो इसको कन्वर्ट करके यहाँ पे भी दिखाएगा, आपको इसको एक्चुअली रन करने की ज़रूरत नहीं होगी। इसी तरह से ये आपने बहुत इसका ख्याल रखना है कि आप ज़ीरो से नहीं स्टार्ट करेंगे अनलेस आप ऑक्टल में किसी रीज़न की वजह से आप ऑक्टल्स में स्टोर करना चाह रहे हैं तो उस केस में आप कर सकते हैं। अगर आप जिस तरह से भी आदी हैं, आप 0-10 लिखना आदी हैं तो आपने वो नहीं लिखना, आपने जस्ट 10 लिखना है यहाँ पे। और उसके बाद अगर आप बाइनरी के अंदर स्टोर करना चाहते हैं, अब ये तो एक एरर था जो मैं आपको क्लियर करवाना चाहता था, लेकिन आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे अगर हम हेक्साडेसिमल्स में स्टोर करवाना चाहते हैं किसी नंबर को तो उसके लिए आप 0 लिखते हैं और साथ में आप स्मॉल x लिखते हैं या कैपिटल X लिखते हैं, सेम चीज़ें हैं। उसके बाद आप हेक्साडेसिमल जो नंबर्स हैं वो भी लिख सकते हैं। इनके अंदर आते हैं 0 से लेकर 9 तक और उसके बाद A to F जो हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो भी आप इस तरह से लिख सकते हैं या स्मॉल में लिख सकते हैं, वो भी सेम ही होगा। अगर आप ये A लिख देते हैं तो A जो होता है वो 10 होता है इन डेसिमल्स के अंदर, तो ये A आ जाएगा। अगर आप इसके बाद 2 लिख देते हैं तो वो आपको 162 दिखा रहा है। इसी तरह से अगर आप इसको प्रिंट भी करना चाहें तो आपको इसका डेसिमल फॉर्म ही नज़र आएगा, यहाँ पे वो 162 आपको दिखा रहा है। आप यहाँ पे F तक इसको लिख सकते हैं, F2 अगर आप लिखते हैं तो वो 242 आ जाएगा। इस तरह से आप हेक्साडेसिमल्स बना सकते हैं और अगर आप बाइनरी बनाना चाहें तो आप उसको 0B स्मॉल लिख सकते हैं या कैपिटल लिख सकते हैं और आप यहाँ पे इस तरह से बाइनरी लिख सकते हैं। 10-10 जो होता है वो हमारे पास 10 होता है तो ये आपको 10 दिखा देगा डेसिमल्स में कन्वर्ट करके। तो ये चीज़ आपने, अब ये तो आपको एरर नहीं आएगा क्योंकि आपने यहाँ पे इस तरह से तो कभी लिखना नहीं है। आपको एरर सिर्फ उस टाइम पे आएंगे जब आपने 0 स्टार्ट में लिख देना है। इस तरह से अगर आप लिखेंगे तो आपको ये कन्वर्ट करके देगा डेसिमल्स में। अगर आप यहाँ पे 8 या 9 लिख देते हैं तो वो आपको एरर देगा, वो बोलेगा कि ये जो इनवैलिड डिजिट्स हैं 9 इन ऑक्टल कांस्टेंट, यानी कि ऑक्टल कांस्टेंट्स जो हैं उनके अंदर 8 और 9 जो हैं वो उसको नहीं पता उस नंबर सिस्टम को कि वो क्या चीज़ होती है, तो वो आपको एरर्स भी आएंगे। फिर आप ये देखते ना रह जाएं कि ये यहाँ पे किस तरह का एरर है, हम तो जस्ट एक नंबर ये साइन करना चाह रहे हैं। तो ये आपने चीज़ का ख्याल रखना है। और अगर आप यहाँ से ये हटा देते हैं तो ये आपको बाइनरी, अब ये बाइनरी नहीं, अब आपको ये डेसिमल 10-10 ही नज़र आएगा। 1010 जो एक डेसिमल नंबर है वो आपको सिंपल नज़र आएगा। आई होप कि ये दोनों चीज़ें आपको समझ आ गई हैं। ये थोड़ी लंबी हो गई है लेकिन सिंपल सी चीज़ें थी। हमने यहाँ पे रूल्स देखे हैं, ये 5 रूल्स, ये आपने इनका ख्याल रखना है। और उसके बाद हमने देखा है कि आप किस तरह से जब भी आप स्टार्टिंग में भी आप ये एरर्स जो हैं ये इस तरह के करने की आपसे हो जाएं और इनको आपने अवॉइड करना है कि आपने स्टार्ट में 0 नहीं लिखना। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम वेरिएबल्स जो हैं उनके स्कोप देखेंगे, लोकल और ग्लोबल वेरिएबल्स, और आई होप टू सी यू दैन।